हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो सुनने या देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। यकीन मानो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने मेरे वीडियो पर क्लिक किया। जिंदगी में आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं, चाहे आपको अच्छा इंसान बनना है और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना और एक अच्छी बॉडी बनानी हो, या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हो। बस आपको इतना काम करना होगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और ध्यान लगा कर देखें। इसमें बताए गए उपाय आप सभी को मात्र 60 दिनों तक आपको फॉलो करना है। जी हाँ, मात्र 60 दिन। तो अगर आप अपने शक्तिशाली वीर्य को यूं ही बर्बाद कर रहे हो तो जीवन को क्यों बर्बाद की ओर ले जा रहे हो? क्योंकि मनुष्य के वीर्य में नए जीवन देने की ताकत होती है कि मनुष्य यदि इसे बचा ले तो वह भूत, भविष्य और वर्तमान समय में होने वाली सभी घटनाओं को यूं ही जा सकता है और समझ सकता है। बहुत में महान व्यक्ति जैसे भगवान गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने अपने वीर्य को बचाकर ही इतने सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान और ज्ञानी बन पाए। तो आप इतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते है कि यह कितना पावरफुल है। मैं गारंटी के साथ यह बातों कह सकता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक सुनेगा वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाएगा और उसे वह सब कुछ मिलेगा जो आप वह चीजों को पाना चाहते हो। तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और जब भी आपका मन भटकने लगे तो तब मेरा वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। यदि आपको लगे तो वीडियो को सेव करके रख लीजिए। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग कर, न कि दुरुपयोग। जैसा कि आप जानते होंगे, मनुष्य जीवन 84 लाख यानी के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को क्यों बर्बाद कर रहे हैं नहीं पता और गलत या सही काम करते हैं। पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और लोग इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन आप एक ब्रह्मचर्य का पालन करते तो बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसानी से उसे पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं वीर्य एवं ब्रह्मचर्य का सही से पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य के लिए अपने पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य में मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हो तो एक इंद्री के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की रक्षा तभी इंसान कर सकता है जब सर्वभावे ब्रह्मचर्य होगा। सर्व तो भावे का मतलब नेत्र का ब्रह्मचर्य करना होगा, और जो नेत्र किसी भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले नेत्र का ब्रह्मचर्य शुरू करें। आप वह चीजों को नहीं देखनी है और वह बातें नहीं पढ़नी, वह दृश्य नहीं देखनी जिसमें आपको अंदर काम वासना जागृत हो जाए। और अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा है और अचानक आपका ध्यान उस पर गया तो उस प्रकार की क्रिया आपके भी अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और मान लीजिए एक बार अगर देख भी लिया तो कोशिश करे कि दोबारा आपका वहां ध्यान नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा उसके और आकर्षित हो सकते हो और आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। और आपको इस बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि वाणी का ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप किसी के सुख से अश्लीलता और गंदी बातों और कामुक बातें करेंगे तो अपने वाणी से शरीर वाली बातों करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य निष्फल हो जाएगा। चाहे वह स्त्री शरीर धारक हो या पुरुष शरीर से किए गए विचार से आपका ज्ञान इंद्री का भी विचार खत्म हो जाएगा। आप उसे रोक नहीं पाओगे। और इसलिए वाणी से आप कोई वार्तालाप न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वासना बढ़े, और गंदी बातों या विचार की बातें और अपने लिए सही बातों सुनो कि जिसमें हमारे हृदय में कामना जाग जाए बिल्कुल न करें। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र से संबंधित बातें करें। कोई ऐसा मित्र है या हमारे साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर अपना मित्र बात कर रहा है तो आप उनसे दूर हो जाओ। नहीं तो आप उन्हें समझा दो कि आप इस प्रकार की बातें ना करें। अगर आपको कोई और बात करनी है तो ईश्वर की बातें करें। आप सगर वेदरे ब्रह्मचर्य भाव, नींद का ब्रह्मचर्य, नेत्र इंद्री का ब्रह्मचर्य और तिवारी इंद्री का ब्रह्मचर्य किसी को स्पर्श मत करे तो ही हमारी त्वरित काव्य विचार ना होने पाए। हम जहाँ जहाँ आसक्त हो रहे हैं उसमें केवल और केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, गृहित द्वारों में कहीं सुख है नहीं। अगर उसके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कुछ ना चाहिए तब सही हो सकता है, लेकिन फिर से वही मन करने लगता है क्योंकि तृप्ति नहीं होती है। जो जितना भोग कर रहा है वह उतना ही दुखी है। यदि आप किसी भी तरह से हस्त मैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देखकर, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप खुद नाश कर रहे हो तो आप ना ही करें तो आप लोक में सुखी रहोगे
और न कि परलोक में। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए पहले तो निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहे, और जिस वीर्य जीवन शक्ति है, चाहे आप जितना उसे निकाल रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप सुखों कभी नहीं मिलेगा बल्कि दुख ही मिलेगी। आपको थोड़े दिन वीर्य का पालन करके देख लो और आपको पता चलेगा कि अब मेरा जीवन सही चलने लगेगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि वीर्य निकलने के बाद अथवा वीर्य नष्ट होने के बाद आपको अपने पर बहुत ही घृणा या और आपको लगता है मैंने ऐसा क्यों किया, ये सब बेकार है, घृणा होने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद आप वही गलत काम दोबारा से करते हो। अगर स्वाभाविक रूप से आपका वीर्य स्खलित होता है बिना किसी चिंता के, तो आपको धैर्य से रहना चाहिए कि ऐसा कभी कभी होता है जब आप वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है। परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 5 या 6 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होता है। वह इसलिए हो जाता है जबकि मुड़ बन जाता है, जब दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसी बातें ए जाती है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसी कई सालों का ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए साल जीवन होना एवं अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपको ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कायम रखना है तो संयम करें और मेडिटेशन करें। कोई भी कहानियां सुने और ईश्वर की कथा सुने और आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते, वो तो दिन में कम से कम 2 बार स्नान करे कि जिसमें मन शीतल होता है, और 2 बार स्नान करने से अपने शरीर की गर्मी नष्ट होती है और आपके कपड़े स्वस्थ होने चाहिए, पवित्र होने अनिवार्य है। भले आप गरीब या अमीर हो, लेकिन कपड़े भले ही फटे हों, भले पैसे कम वाली हो, लेकिन पवित्र होनी चाहिए और स्वस्थ कपड़े होने चाहिए। और खाना खाने के बाद तुरंत बाद स्नान न करे। नहाने के दौरान खुशबूदार साबुन का यूज ना करे, इसमें अंदर काम वासना होती है और साबुन की सुगंध के कारण अधिक गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य में लिए हानिकारक है। नहाने के बाद शरीर को रगड़ करके पहुंच ब्रह्मचर्य के लिए भोजन से सुधार होना जरूरी है और अन्यथा आवश्यकता है। दिन में आप हल्का भोजन ही करें। अगर आप ज्यादा भोजन करते हैं तो यह भी ब्रह्मचर्य पर प्रभाव ज्यादा डालता है। सात्विक आहार ही ब्रह्मचर्य के लिए सही रहता है। गर्म खाना खाने नहीं चाहिए, चाहे वह सात्विक ही क्यों ना हो, अन्यथा वह तामसिक बन जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए और उसके भगवान से मन वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति या मन्नत मांगनी चाहिए। मन को कंट्रोल करने के बजाय उनके कारण को ढूंढ निकालने जिसमें आपका मन विषय और विचार में फंस जाता है। किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना चाहिए या उसे प्रोत्साहन नहीं देना। आप विवाहित हैं पर नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह समझना और सीखना चाहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। और ज्ञानी पुरुष की यह द्वितीय नई एकमात्र गारंटी उपाय है। ब्रह्मचर्य का पालन करके आंतरिक भावनाओं होनी चाहिए और उसके लिए भगवान से मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। और महान लोगों का कहना है कि जब से खुद विषय का विरोधी हुआ तभी से विनिर्य बनने की शुरुआत हो जाती है। और श्रेष्ठा वह हुए हो, उन सभी के लिए पश्चाताप करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ने का यह एक उपाय है। वैवाहिक लोगों के लिए आपसी सहमति से ब्रह्मचर्य व्रत लेना या फिर एक दूसरे के प्रति वफादार रहना ही इस काल में ब्रह्मचर्य पालन करने के समान है। वे विकार के आगे को दबाकर नहीं बल्कि सही समय के द्वारा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उन्हें अनेक विषय के परिणाम ब्रह्मचर्य पालन करने के फायदे हैं। साथ ही दैनिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए वह भी समस्या है। ब्रह्मचर्य का अगर आप बगैर किसी लक्ष्य के चल रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंचे हो या किस लिए वहां जा रहे हैं। किंतु आप मन के एक लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं, आपको निश्चित ही वहां पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हो। इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन की लक्ष्य निर्धारित करके सही समझ के साथ ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य केवल स्वरूप, यदि मोक्ष नहीं मिल रहा है तो वह ब्रह्मचर्य नसबंदी के बराबर ही है। भी उससे शरीर अच्छा रहता है और आप मजबूत रहते हो, स्वास्थ्य बनने हो, ज्यादा जीते हैं, लेकिन वह अतिम देह नहीं है। इसे ब्रह्मचर्य पालन करना है तो उसे संयम खुद की खूब परीक्षा करके देख लेना चाहिए और उसे काबू में या कच कर देखना चाहिए। और यदि ऐसा लगे कि फिसल पड़ेगा तो आपकी शादी कर लेना अच्छा है, फिर भी वह कंट्रोल पूर्वक होना चाहिए और शादी करने वाली से कह देना चाहिए कि मेरा कंट्रोल पूर्वक था। अगर आप यह बात उसे बता देंगे तो सामने वाला भी आपको समझने लेगा। तो दोस्तों,
क्या आप इस 60 दिनों तक ब्रह्मचर्य का चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? अगर यस हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और जाते समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर लीजिए। यह वीडियो अपने खास दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाए। इसी के साथ एक नए मैसेज के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।